हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक और रीजनिंग में पढ़ेंगे क्लॉक। और क्लॉक में जानेंगे कि घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार मिलती हैं, कितनी बार वो अपोजिट होती हैं और कितनी बार वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार मिलती हैं, यानी 0 डिग्री कब बनाती हैं वो। तो स्टूडेंट आपने क्या बात नोट करनी है, घड़ी की सुई दो नंबरों के बीच में हर बार क्या बनाती है, एक 0 डिग्री बनाती है, यानी हर दो नंबरों के बीच में एक बार मिलती है। अगर हम बात करें 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुई एक बार मिलेगी, 2 से 3 के बीच में एक बार, यानी हर एक घंटे में घड़ी की सुई एक बार जरूर मिलती है। और क्या बात नोट करना है, 12 बजे भी घड़ी की सुई मिलती है। तो जब भी कभी एग्जैक्ट टाइम आता है 12 बजे घड़ी की सुई मिलती है, तो जब भी एग्जैक्ट टाइम आएगा ना तो उससे पहले घड़ी की सुई मिलेगी ना उसके बाद। यानी घड़ी की सुई अगर 12 बजे मिलती है तो 12 और 11 के बीच में भी नहीं मिलेगी और 12 और 1 बजे के बीच में भी घड़ी की सुई नहीं मिलेगी। यानी आपको क्या बात नोट करना है, जो घड़ी की सुई होती है वो एग्जैक्ट टाइम से ना पहले मिलती है ना बाद। यानी एग्जैक्ट टाइम मिलने का क्या है, 12 बजे, तो 12 बजे और 11 बजे के बीच में भी नहीं मिलेगी घड़ी की सुइयां और 12 और 1 बजे के बीच में भी घड़ी की सुई नहीं मिलेगी। तो यहां पे हमारा आंसर आता है 12 घंटे में घड़ी की सुई क्या करती हैं, 12 घंटे में। वैसे तो घड़ी की सुई को 12 बार मिलना चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट टाइम से पहले और एग्जैक्ट टाइम के बाद नहीं मिलती, यानी एक बार कम मिलती है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा आंसर 11 बार। तो घड़ी की सुई 12 घंटे में 11 बार मिलती है। अगर हम बात करें एक दिन में यानी 24 घंटे में, 24 घंटे या एक दिन में कितनी बार मिलेगी, तो घड़ी की सुई एक दिन में या 24 घंटे में मिलेगी 22 बार। क्या बात नोट करना है आपको, 22 बार घड़ी की सुई एक दिन में मिलती है, क्योंकि वो 11 और 12 बजे के बीच में नहीं मिलेगी और 12 और 1 बजे के बीच में नहीं मिलेगी। उन दोनों का टाइम जो है वो एग्जैक्ट 12 बजे हो जाएगा। तो वो दोनों का जो 11 और 12 और 1 बजे का जो बीच मिलने का टाइम है वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 12 बजे। इसलिए एक बार कम मिलती है घड़ी की सुई, 12 घंटे में 12 बार की बजाय 11 बार मिलती है और 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी आपकी, 22 बार। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपोजिट कितनी बार होती है, यानी घड़ी की सुई 180 डिग्री कब बनाती है। तो हमेशा इसका भी एग्जैक्ट टाइम निकालेंगे। तो 6 बजे क्या होती है, घड़ी की सुई एक दूसरे के क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो यहां भी जो एग्जैक्ट टाइम है हमारा 6 बजे है, यानी घड़ी की सुई 6 बजे से पहले यानी 5 और 6 के बीच में अपोजिट नहीं होगी और ना ही 6 और 7 बजे के बीच में अपोजिट होगी। यानी एग्जैक्ट टाइम जब भी आएगा ना उससे पहले के टाइम में घड़ी की सुई अपोजिट होगी ना उसके बाद। यानी यहां भी एक बार कम बार अपोजिट होगी। 12 घंटे में कितनी बार होगी, तो घड़ी की सुई 12 घंटे में आपकी 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हुई, एक बार कम हो गई, क्योंकि इसने 5 और 6 और 7 का एक बार कैलकुलेट कर लिया अपोजिट होने का, कितना, 6 बजे। तो यहां पर भी 11 बार अपोजिट होंगी आपकी। 12 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार अपोजिट होंगी, 12 बार, 11 बार, एक बार कम। ऐसे ही 24 घंटे में, 24 घंटे का मतलब है एक दिन में कितनी बार अपोजिट होंगी, एक दिन में अपोजिट होंगी आपकी 11 और 11 22 बार। तो उम्मीद है आपको ये दोनों बातें समझ आई होंगी। एक बार कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम से पहले और एग्जैक्ट टाइम के बाद अपोजिट नहीं हो रही है। उन दोनों का एक ही बार काउंट हो गया, एग्जैक्ट टाइम पर ही वो अपोजिट है। ऐसे ही मिलने का टाइम क्या है, 12 बजे है, तो 12 बजे से पहले यानी 11 और 12 के बीच में और 12 और 1 के बीच में वो नहीं मिलेंगी। उन दोनों का टाइम एक बार काउंट हो गया, 12 बजे। अब हम आते हैं 90 डिग्री कितनी बार बनेगा घड़ी की सुई के बीच। तो 90 डिग्री हमेशा क्या बात नोट करना है, जो 90 डिग्री होता है या कोई और एंगल होता है 0 और 80 को छोड़ के, जो कोई भी एंगल होता है, क्या बात नोट करनी है, 0 और 180 को छोड़ के कोई भी जो एंगल होता है घड़ी की सुई 2 घंटे, जब 1 घंटा चलती है तो 2 बार बनाती है। तो स्टूडेंट क्या बात नोट करना है आपको, 0 और 180 को छोड़ के जो एंगल बनता है घड़ी की सुई के बीच वो हमेशा 1 घंटे में 2 बार बनता है। एक तो घड़ी की सुई मिलने से पहले, एक मिलने के बाद। हमेशा नोट करना है, 0 डिग्री को छोड़ दीजिए और 180 डिग्री को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी एंगल आप बनाएंगे घड़ी की सुई के बीच वो 2 बार मिलेगा, सुई मिलने से पहले, सुई मिलने के बाद। तो यहां पे क्या होता है, हमारा जो 90 डिग्री है वो भी 2 बार बनेगा। तो 12 घंटे में कितनी बार, हर एक बार 2 बार बन रहा है। ये जो एंगल होते हैं 0 और 180 डिग्री, ये एक बार बनते हैं 1 घंटे में,
लेकिन जो 90 डिग्री होता है यानी राइट एंगल, वो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, दो डबल बनता है 1 घंटे में, तो 24 बार बनेगा। लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर वो एक बार कम हो जाता है, जैसे ये एग्जैक्ट टाइम पे एक बार कम हो जाते हैं, तो 3 बजे 90 डिग्री होता है और 9 बजे भी 90 डिग्री होता है, तो ये भी एक एक बार कम हो जाते हैं। एग्जैक्ट टाइम जब भी आएगा एंगल हमारा एक बार क्या हो जाएगा, कम। तो क्या होंगे, 12 बार की बजाय 24 बार नहीं बल्कि 2 बार कम हो जाएंगे, कितनी बार, 22 बार। तो जब भी क्वेश्चन आए 12 घंटे में जो राइट एंगल है वो कितनी बार बनाएंगे, जो मिनट वाली और घंटे वाली सुई है वो 22 बार, और 24 घंटे में यानी एक दिन में बनाएंगे, एक दिन में आपका टाइम बनेगा डबल यानी 44 टाइम्स, यानी 44 बार आपका आ जाएगा। अब हम आते हैं स्टेट, जो एंगल है स्टेट लाइन कब होती है, घड़ी की सुई आपस में स्टेट कब होती हैं, तो स्टेट 0 डिग्री में भी होती हैं और 180 डिग्री में भी स्टेट होती हैं। तो आपको इन दोनों का क्या करना है, टाइम जोड़ देना है, यानी घड़ी की सुई 0 डिग्री में भी स्ट्रेट होती है तो एक दिन में कितनी बार बनाएगी, 22 बार। और ऐसे ही 180 डिग्री में भी स्ट्रेट होती है, तो 180 डिग्री जब भी आए उसमें भी घड़ी की सुई स्ट्रेट होती है, तो यहां भी 22 बार आप लिखेंगे, तो कितनी बार हो जाएगा आपका ये 44 टाइम्स, किसमें, एक दिन में। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे स्ट्रेट, तो उसमें 0 डिग्री भी आएगा, 180 डिग्री भी, यानी घड़ी की सुई एक दिन में स्ट्रेट होती है 44 टाइम्स। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा घड़ी की सुई कब मिलती हैं, कब अपोजिट होती हैं, और कब राइट एंगल बनाती हैं, और कब स्ट्रेट होती हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।